मनु मानेक को भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक रहस्यमय इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। उन्हें ब्लैक कोबरा ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता था। 1970 और 1980 के दशक में भारतीय शेयर मार्केट में वो सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली खिलाड़ी थे। मनु मानेक की कुछ खास कहानियाँ। ब्लैक कोबरा की उपाधि। मनु मानेक को ब्लैक कोबरा कहा जाता था क्योंकि वह बेहद ही चालाक और गुप्त तरीके से शेयर मार्केट को कंट्रोल करते थे। उनकी चालें बहुत तेज और खतरनाक होती थी, जैसे कोबरा की फुर्ती। बेयर मार्केट का उन्हें ऑपरेटर भी कहा जाता था। मनु मानेक एक प्रमुख बेयर ऑपरेटर थे। इसका मतलब यह होता है कि शेयर मार्केट की कीमत गिराने पर दांव लगाते थे और कंपनियों के सारा मार्केट गिराकर वो मुनाफा कमाते थे। मनु मानेक स्पेसिफिकली पारसी समुदाय के थे। मनु मानेक पारसी समुदाय और उनका नाम सार्वजनिक रूप में कभी चर्चा में नहीं आया, लेकिन वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक बड़े और ताकतवर इन्वेस्टर थे। सबसे बड़ी कहानियाँ उनकी जो धीरूभाई अंबानी के साथ जो हुई थी, उसकी कहानियाँ बड़ी ही फेमस है। धीरूभाई अंबानी से टकराव। सबसे प्रसिद्ध कहानी मनु मानेक और धीरूभाई अंबानी के टकराव की है। मनु मानेक ने रिलायंस के शेयर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने उस खेल को पलट दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। इसे भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी लड़ाइयों में गिना जाता है। 1980 के दशक में मनु मानेक और उसकी टीम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को शॉर्ट करने की योजना बनाई। उन्हें यकीन था कि रिलायंस का शेयर गिरा देंगे और मुनाफा कमाएंगे, लेकिन धीरूभाई अंबानी और उसकी कंपनी ने एक फ्रेंड्स नाम की कंपनी, फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस के नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसके अपोजिट जाकर उन्होंने भारी मात्रा में रिलायंस के शेयर खरीदना शुरू करे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रिलायंस के शेयर ऊपर जाने लगे और मनु मानेक को भारी नुकसान हुआ। ये वो दौर था जब भारतीय शेयर बाजार में एक नई शक्ति का नाम आया सामने, जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी। ये घटना शेयर मार्केट की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक मानी जाती है। मनु मानेक आज भी शेयर मार्केट के पुराने दिग्गजों के बीच एक रहस्यमय नाम है। उनके जैसा प्रभाव बहुत कम लोगों ने बीएसई में छोड़ा। मनु मानेक हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे, मीडिया से दूर, लेकिन बाजार में हर कोने की उनको मौजूदगी और महसूस होती थी और हर मार्केट की खबरदारी वो हमेशा रखते थे। अब बात करते हैं मनु मानेक के वेल्थ के बारे में। 1970 और 80 के दशक में मनु मानेक बीएसई के सबसे ताकतवर ऑपरेटर थे। वे जिस शेयर को चाहते वो चढ़ा सकते थे और जिस शेयर को चाहते वो गिरा सकते थे। इसका मतलब उनके पास एक भारी नेटवर्क था। उनके साथ कई बड़े ट्रेडर और दलाल काम करते थे। उनके ग्रुप को बियर कार्टेल कहा जाता था, यानी एक ऐसा समूह जो मिलकर शेयर को गिराता है और प्रॉफिट कमाता है। 1980 के दशक में कहा जाता है कि उनकी नेटवर्क जो है ये 10 to 50 करोड़ के ऊपर थी, जिसका मतलब आज के तारीख में ये कम से कम 500 करोड़ के ऊपर की मानी जाती है। स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।